Hi guys, this is Sakshi Adhikari. Welcome to my YouTube channel. So today I'll be talking about my anti-scan story and one of the biggest fear of the scan, that is Down syndrome. आज मैं ये वाले चश्मे भी अपने पहन के आई हूँ so that I look a little more intellectual. But a little disclaimer, you guys, this is not any medical advice or medical related video. It's just the experience I am sharing with you guys. Okay, let's begin. So 11 to 14 weeks के अंडर जब आप प्रेग्नेंट होते हो 11 to 14 weeks के बीच में आपका एंटी स्कैन होता है विच इज़ द फर्स्ट स्कैन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड जब मेरा ये स्कैन था तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड नेवी में हैं क्योंकि मर्चेंट नेवी में, तो ही वॉज अबाउट टू जॉइन दिस शिप बट जब हमको डॉक्टर ने बताया कि आपका एंटी स्कैन इस डेट को स्केड्यूल्ड है एंड थोड़ा इम्पॉर्टेंट स्कैन है ये, थोड़ा सा आप रिसर्च करके आना इसके बारे में एंड देन विल प्रोसीड विद द स्कैन. सो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, अपनी फ़्लाइट्स डिले की ताकि एटलीस्ट एक स्कैन जो है हमारा साथ में हो जाए. उसके बाद तो ऑफ कोर्स वो शिप पे चले ही जाएंगे, तो बाद में तो बाकी स्कैन्स आई हैव टू मैनेज ऑन माई ओन. सो वो फर्स्ट स्कैन के लिए उन्होंने शिप अपना डिले किया. सो जो एंटी स्कैन है, देखो अब मैं पूरी टर्मिनोलॉजीज इसका एंटी का फुल फॉर्म एंड ऑल ये सब तो नहीं बताने वाली हूँ, कोई साइंटिफिक वीडियो नहीं है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि इसमें हुआ क्या था. एंटी स्कैन में आपको ज़रूरी नहीं है खाली पेट ही आना, आप अपना लंच करके आई मीन ब्रेकफास्ट लंच जो भी आपका टाइम दिया हुआ है स्केड्यूल टाइम उसके अकॉर्डिंग एंड अपनी मेडिसिन खा के फिर आ सकते हो स्कैनिंग के लिए. जब ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइस करते हैं. सो एंटी स्कैन में हम सबसे पहले जो भी बेबी की मेंटल ग्रोथ या फिर कोई मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो सब डिटेक्ट करते हैं. उसका नेज़ल बोन कितना ग्रो कर गया है, ये सब चीज़ें होती है उसमें. तो वन ऑफ द मेजर थिंग जो डिटेक्ट करनी होती है दैट इज़ डाउन सिंड्रोम की कोई मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है. और डाउन सिंड्रोम जो है, अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो आपको पता होगा कि क्रोमोसोम 21 की अब नॉर्मेलिटी है जिससे मेंटल रिटार्डेशन और अदर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कैन करना. तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं 2 स्क्रीनिंग टेस्ट, या तो डुअल मार्कर जो कि अराउंड 80% सेंसिटिव होता है और इसकी कॉस्टिंग होती है अराउंड 2 to 3,000. अदरवाइज़ डॉक्टर एक और टेस्ट रेकमेंड करता है दैट इज़ NIPT टेस्ट जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 12 to 15 18,000 ऐसे कुछ रेंज में होती है, मतलब ऑन द हायर साइड. बेसिकली ये वाला ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी अराउंड 99% होती है. सो हमने क्योंकि मदरहुड का पैकेज लिया हुआ था तो डुअल मार्कर टेस्ट तो हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड था इसमें, तो वी प्रोसीडेड विद द डुअल मार्कर टेस्ट और लो रिस्क रिपोर्ट्स आई, तो दैट वाज फाइन विद अस. फिर लेकिन ऐसे हम डाउट में आ गए थे कि वो वाला NIPT टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं तो वो बेटर रहेगा. तो हम काफ़ी टाइम तक सोचते रहे. फिर वी प्रोसीडेड विद NIPT टेस्ट और मतलब उसके भी रिज़ल्ट्स तो सेम ही आए बट स्टिल एक मन में थोड़ा डाउट था, तो उससे वो क्लियर हो गया NIPT टेस्ट करवा के. सो अगर जो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, आप भी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, एंटी स्कैन आपका होने वाला है और स्क्रीनिंग जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं गो विद दैट. और मतलब इतना ज़्यादा फ्रीक आउट नहीं करना होता है. सबसे ज़्यादा जो चीज़ है आप हैप्पी रहो, उससे आप हेल्दी रहोगे. आई ऑलवेज से दैट, आई ऑलवेज से हैप्पी प्रेगनेंसी इज़ ऑलवेज द हेल्दी वन. सो जो भी आपके डाउट्स हो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. एंड अगर आपका बजट अलाउ करता है
डेफिनेटली गो फॉर NIPT, जिससे आपका थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, और स्ट्रेस फ्री रहना इस टाइम पे इज़ वेरी क्रूशियल. So that was it. That was all about my anti-scan story. And if you want more content like this, please like, follow, and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.